के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगी। उसके बाद एक दूसरी पीपीटी के माध्यम से मैंने इग्नोरेंस के 7 प्रकार जो श्री अरविंद ने बताए हैं उनको मैंने एक पीपीटी में तैयार किया है, उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम इंटीग्रल नॉलेज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो Sri Aurobindo begins by describing the difference between our essential ignorance and the integral knowledge we can move towards. जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री अरविंद का ये मानना है कि हम में से प्रत्येक के अंदर वो क्षमता है कि हम पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो एक मौलिक अज्ञानता की स्थिति है और इसी कारण श्री अरविंद के दर्शन में ये कहा जाता है कि आप इस अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ने में सक्षम हैं। So he says that we need to discover the nature of our essential ignorance and the knowledge that must replace it. श्री अरविंद का मानना है कि इंटीग्रल नॉलेज या पूर्ण ज्ञान को समझने से पूर्व हमें अपने अंदर जिस मूल अज्ञानता से हम संघर्ष करते हैं उस मूल अज्ञानता की अवधारणा को समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर ही उसके बाद ही हम पूर्ण ज्ञान के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ सकेंगे अथवा उसे पूर्ण ज्ञान से रिप्लेस कर सकेंगे। He says that through our inward and upward self unfolding of consciousness we can discover that knowledge. श्री अरविंद का स्पष्ट मानना है कि जब हम अज्ञानता से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ने की बात करते हैं तो बेसिकली हम अपनी अंतः और बाह्य चेतना की ओर अभिमुख होकर यह कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी आंतरिक और बाह्य चेतना के प्रति सजग हों, उसकी तरफ ओपन अप हों और चेतना को उसकी संपूर्णता में ग्रहण करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए तत्पर हों। यह पहली शर्त है पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए। He then focuses on the fact that the logical mind is helpful in breaking the ignorance, but it is limited. श्री अरविंद यह स्वीकार करते हैं कि जो तार्किक मनस की भूमिका है वह अज्ञानता को तोड़ने में सक्षम है। प्रायः हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि बौद्धिक तर्क वितर्क के द्वारा हम प्रायः सामान्य व्यवहारिक अज्ञानताओं से उबर जाते हैं, लेकिन जब बात पूर्ण ज्ञान की हो तो श्री अरविंद का मानना है कि वहाँ ये लॉजिकल माइंड या तार्किक मनस की जो स्थिति है वो बहुत ही सीमित हो जाती है। तार्किक माइंड या तार्किक मन वो एक सीमित ढंग से ही अपनी क्रिया कर सकता है और इसीलिए वह पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन पाता। He says that it is helpful for overcoming the essential ignorance by the partial understanding intellectualization of normal mind, but mind itself cannot arrive at the knowledge we are seeking. श्री अरविंद कहते हैं कि सामान्य रूप से जो हमारी जीवन और जगत को लेकर जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, या फिर चीज़ों का जो बौद्धिकीकरण करने की जो हमारी क्षमता है, इन सारी चीज़ों में माइंड वो सहायक है। माइंड के द्वारा ही हम अपने सामान्य जीवन के व्यवहार को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, तार्किक ढंग से कर पाते हैं। लेकिन जब प्रश्न पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की होती है तो वहाँ माइंड की जो क्षमताएं हैं वो सीमित हो जाती हैं। He says that it is more of a guardian against error than a discoverer of truth. यह पंक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मानते हैं श्री अरविंद कि सत्य के अनुसंधान में, सत्य की खोज में माइंड सहायक नहीं है, किंतु यह गलतियां करने से हमें रोकता है, एक अभिभावक की तरह। जैसे कि एक अभिभावक छोटे बच्चों को यदि उनसे कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो उन कमियों को वो बड़ी ही सूक्ष्मता से जान जाते हैं और बच्चों को रोकते भी हैं वैसा करने से। ठीक उसी तरह यह बुद्धि हमें ज्ञान की खोज में बढ़ते हुए अंधविश्वासों या अनायास के अनुचित मार्ग पर भटकने से जरूर रोकता है। इस अर्थ में यह एक अभिभावक की भूमिका में होता है, लेकिन सत्य को पूरा पूरा जान पाना या उसकी खोज कर पाना यह मनस के सामर्थ्य के बाहर है। श्री अरविंद बहुत ही स्पष्ट रूप से जो हमारा मनस है
उसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द लाइफ डिवाइन में एपिस्टेमोलॉजी और ज्ञान के ऊपर जो उनके पूरे अध्याय हैं उनमें उन्होंने रीज़न की लिमिटेशंस की बात की है और वे स्पष्ट मानते हैं कि he says that why he tells us that why the reason of he tells us the reason of logical mind is very limited. He says that the main problem is that the reason identifies the individual self with the ego and the exclusions of consciousness that arise when we are absorbed in ego. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए। श्री अरविंद का मानना है कि तार्किक मन की जो सीमाएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि तार्किक मन चेतना को खंडित करके देखता है। तार्किक मन चेतना को उसकी संपूर्णता में ग्रहण नहीं करता। साथ ही साथ तार्किक मन वो इंडिविजुअल सेल्फ को संपूर्ण चेतना के अंश के रूप में ग्रहण ना करके सेल्फ का आइडेंटिफिकेशन ईगो के साथ करता है। ईगो अर्थात मैं का भाव, मेरा, मेरी विजय, मेरी पराजय, मेरा परिवार, मेरा देश, यह जो मैं का भाव है उस मैं के साथ मन का आइडेंटिफिकेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि माइंड संपूर्ण चेतना से जो अभिन्नता का भाव है उसको विस्मृत करके वह चेतना को खंडों में देखने लग जाता है। He then explains what the problems of ego are, in particular that our ego tends to centralize the activities of nature in ourselves. श्री अरविंद कहते हैं कि प्रकृति ने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के माध्यम से चीज़ों को गतिमान रखा है, लेकिन माइंड जब ईगो के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाता है तो उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और माइंड सारी चीज़ों को केवल मैं तक सीमित कर देता है। That we have experiences that distinguish ourselves from the rest of being and that is what we think of as our nature, but it is really ego in action. श्री अरविंद कहते हैं कि यह ईगो जो है ये हमें प्रकृति के अन्य सभी अंगों से विभक्त करने लगता है, जबकि यह हमारी वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में तो सारी सृष्टि, सभी तत्व, सब कुछ एक ही अखंडता के अंदर समाहित हैं, लेकिन इस अखंडता को विखंडित करके ग्रहण करना यह तार्किक मन की प्रकृति है और यही उसकी सीमा है। Thus, this sense of individualization, this ego sense, is the crux of the problem. श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो ईगो की जो अवधारणा है, जो मैं का जो सेंस आ जाता है, जो इंडिविजुअलाइजेशन का भाव आ जाता है, यही सारी समस्या की जड़ है। Thus, if we are to move out of ignorance and towards the integral knowledge, we need to somehow move out of ego. तो अगर हमें इंटीग्रल नॉलेज की तरफ बढ़ना है तो हमें किसी भी प्रकार इस ईगो से और इस वैयक्तिक चिंतन से बाहर निकलना होगा। To do that, we have to see beyond this individualization of ego to our greater self and world being. हमें इस व्यक्तिकरण के स्व के भाव से बाहर निकलकर एक वृहत्तर चेतना, एक वैश्विक चेतना के अंदर चीज़ों को ग्रहण करना होगा और दृष्टि को व्यापक करना होगा। We have to come to see that this self of our individuality is not only an ego itself, but one that embraces the whole world and all other beings. श्री अरविंद कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि जो वैयक्तिक स्वरूप है हमारा, वो केवल एक स्व केंद्रित चेतना नहीं है, बल्कि ये वो चेतना है जो अपनी संपूर्णता में सारी सृष्टि को और सभी तत्वों को एम्ब्रेस किए हुए है, अंगीकार किए हुए है। अर्थात मनुष्य का जो स्वरूप है वो उसकी विखंडित स्व चेतना ना होकर वैश्विक चेतना में हम स्पंदित होते हैं, हम होते हैं और हमें उस भाव को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार श्री अरविंद का मानना है कि यदि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें सीमित तार्किक बुद्धि का सहारा ना लेते हुए सोल कनेक्शन का सहारा लेना चाहिए। We have to move out of ego and ignorance through soul connection.
But the question is, how do we move towards this wider self, this individuality that embraces the whole of existence beyond ego? He says when we move to the soul and self, we move towards this wider existence. He says that this self and soul connects us to other souls, individuals and the cosmic. श्री अरविंद का स्पष्ट मानना है कि पूर्ण ज्ञान की ओर यदि हम अग्रसर होते हैं तो हमें आत्मा की तरफ अभिमुख होने की आवश्यकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व को भारतीय दर्शन में जहाँ तक देखा गया है तो मनुष्य केवल 5 भूत तत्व से निर्मित शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर से परे वो प्राण, मन, आत्मा और सच्चित आनंद भी है। अर्थात जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, जो हमारा आत्मिक स्वरूप है, वो हमारा मूल स्वरूप है। और श्री अरविंद दर्शन में तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो मानते हैं कि जिसे हम शरीर, प्राण और मन कह रहे हैं वह भी चेतना की ही विभिन्न स्तरों की अभिव्यक्तियां हैं। अतः मूल रूप से अपनी चेतना और आत्मा से कनेक्ट करना, उससे जुड़ जाना, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यदि हम अज्ञानता से आगे बढ़कर पूर्ण ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं। This is the unity of being in self. Thus, there are two becomings of the self, our individualization and the world, the individual and the cosmic. Moreover, these two becomings are always related to one another and are mutually dependent. For the liberated soul who comes in contact with the transcendent perceives that all is in each and each is in all is in God and God is all. श्री अरविंद का स्पष्ट मानना है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान की ओर प्रयास करते हुए एक ट्रांसेंडेंटल स्थिति में पहुंचता है, एक इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक चेतना में जीने लग जाता है, वह यह अनुभव करता है या वह यह प्रत्यक्ष कर सकता है कि सब कुछ प्रत्येक में है और प्रत्येक सब कुछ में है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सब कुछ ईश्वर के अंदर है और ईश्वर ही सब कुछ में है। तो यह जो स्व का सर्व में और सर्व का स्व में यह जो अस्तित्व है, यही पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। Individuality as both individual and world being. Thus we must consider we can move from our individual status to becoming the true individual. The true individual is a conscious power of the being of the eternal in his power of individualizing self-experience, living in unity and mutuality with others. The true individual is contained in the world being and dwells in the transcendent. He enjoys the transcendence through himself and in others. इस प्रकार श्री अरविंद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक तर्क की सीमाओं से परे आत्मा से जुड़कर ज्ञान के प्रकाश की ओर देखने का प्रयास करता है, वह एक अति चैतिक सत्ता के माध्यम से स्वयं को प्रत्येक के अंदर अनुभूत करने लग जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें जो हमें स्वीकार करनी चाहिए। कई बार हम जीवन और उसकी परिस्थितियों को पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टियों से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्री अरविंद का मानना है, उदाहरण के लिए जब हम जीवन में सुख और दुख की बात करते हैं या फिर हम जीवन में बात करते हैं कि यह चीज़ हमारे फायदे के लिए है या ये चीज़ हमारे लिए नुकसान इससे हो गया, तो इस तरह की जो निषेधात्मक और सकारात्मक प्रवृत्तियों में चीज़ों को देखने का की जो हमारी टेंडेंसी है, उसके ऊपर श्री अरविंद कहते हैं, he says that rather than look at the negatives as we normally do, we should understand that they are packed with force, teeming with power of existence, full of actual or potential contents. He says that the negatives bring in the rest of the possibilities of the absolute that the positives does not allow. A greater war may seem negative from one view, but from another may clear the way to great possibilities it may not have had before. From here, Sri Aurobindo goes on to say that everything has the eternal in it, including the negative. The absolute includes all and everything. That is not bound to the limits of the positive. ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान की प्रथम सीढ़ी यह है कि हम ये स्वीकार करें कि स्व सर्व में है और सर्व स्व में है,
तो हमें ये भी मानना होगा कि जीवन में जिन चीज़ों को हम निषेधात्मक या नकारात्मक कहते हैं वो भी उस सर्व की ही अभिव्यक्ति है। अर्थात जिसे हम एब्सोल्यूट मान रहे हैं या जो परम तत्व है, जो मूल तत्व है, निषेधात्मक परिस्थितियां जिनको हम जीवन में निषेधात्मक कहते हैं वो भी उससे भिन्न या पृथक नहीं है। अर्थात ईश्वरीय अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब हम इस सृष्टि को स्वीकार कर रहे हैं तो इस सृष्टि के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें जो घटित हो रही हैं वो मूलतः ईश्वरीय हैं, दैवीय हैं, या वो उसी मूल सत्ता की ही अभिव्यक्तियां हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। यद्यपि हमारी बुद्धि जो है वो तार्किक बुद्धि जो है वो चीज़ों को खंडित करके देखने की अभ्यस्त होती है, इसलिए वो उन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव ढंग से हमारे सामने प्रेजेंट करती है, जबकि कोई भी चीज़ अपने आप में ना तो नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक ही परिस्थिति जो किसी के लिए पॉजिटिव हो वो उसी समय उसी दूसरे व्यक्ति के लिए नेगेटिव हो सकती है, और वही परिस्थिति जो किसी के लिए नेगेटिव हो उसी व्यक्ति के लिए किसी और समय में पॉजिटिव हो सकती है। इसके बहुत से उदाहरण हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते भी हैं। इसलिए हमें जो कॉन्ट्रडिक्टरी परसेप्शन का हमारा तरीका है, चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्शन में देखने का जो तरीका है, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए और हमें एक हायर कॉन्शियसनेस के माध्यम से, एक उच्च स्तरीय चेतना के माध्यम से चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए। और यही जो है वो श्री अरविंद दर्शन का सार भी है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है वो एक पूर्णतावादी फिलॉसफी है, जो ये कहती है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए या उसको उसके सही और मूल अर्थ में ग्रहण करने के लिए हमें उसे संपूर्णता में ग्रहण करने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम विखंडित दृष्टियों से और कॉन्ट्रडिक्टरी जो दृष्टियां होती हैं, विरोधी दृष्टियों से ऊपर उठ जाएंगे। धन्यवाद।